नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध BA द्वितीय सेमेस्टर में संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को काव्य शास्त्रम प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत लाटी रीति बताने जा रहा हूँ। और ये जो रीतियाँ हैं, वैदर्भी, पांचाली, लाटी, गौड़ी, ये रीतियाँ आपको पढ़ना है, चाहे BA में हो चाहे MA में। ये सब कक्षाओं में इसको लागू किया जाता है और परीक्षा में इससे प्रश्न भी करते पूछ ले जाते हैं। क्या होता है? लाटी रीति। आप देखें क्या है? लाटी तुरीति। क्या होगा? देखिए आगे क्या है? लाटी, लाटी कहते रीति, लाटी रीति। क्या है? लाटी तु रीति, लाटी तु क्या कहते? रीति। वैदर्भी, पांचाली, लाटी तुरीति, वैदर्भी, पांचाली, पांचाल्यो, पांचाल्यो, लाटी तु रीति, वैदर्भी, पांचाल्यो, रंतरे स्थिता। क्या है? रंतरे स्थिता। लाटी तुरीति, वैदर्भी, पांचाल्यो, रंतरे स्थिता। इसका मतलब क्या है? जिस रीति में कुछ विशेषताएं वैदर्भी रीति की मिले और कुछ पांचाली रीति की विशेषताएं मिले, जिस रीति में कुछ विशेषताएं लक्षण वैदर्भी रीति के मिले और कुछ लक्षण पांचाली रीति के मिले, उसे क्या कहेंगे? लाटी रीति कहते हैं। उसे लाटी रीति कहते हैं। इसमें थोड़ा बहुत जो कोमल पदों और सुकुमार समासों से युक्त हो। क्या है? जो कोमल पदों और सुंदर समासों से सुंदर हो। जो कोमल पदों और सुंदर सुकुमार समासों से सुंदर हो। बहुत से संयुक्त अक्षरों से युक्त न हो। क्या है? बहुत से संयुक्त अक्षरों से युक्त न हो। एवं समुचित विशेषणों के द्वारा सारी वस्तुओं का वर्णन हो, उसे लाटी रीति कहते हैं। लेकिन आप ध्यान रखें, जिस रीति में पांचाली और वैदर्भी के लक्षण हो, सुंदर अक्षरों का प्रयोग हो, सुंदर समासों का प्रयोग हो, सुंदर वर्णों का प्रयोग हो, उसे क्या कहेंगे? लाटी रीति क्या कहते हैं। आप क्या करेंगे? इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए उदाहरण आपको क्या बताते हैं। क्या है? सुनिएगा ध्यान। क्या उदाहरण? क्या देखें? वितरति गुरु प्राज्ञे, वितरति गुरु प्राज्ञे, विद्याम तथैव तथा जड़े। क्या? विद्याम, विद्याम की क्या कहते? विद्याम तथैव तथा जड़े। वितरति गुरु प्राज्ञे, विद्याम तथा तथैव जड़े, न तु खलु तयोर्ज्ञानी। क्या हुआ? देखिए, न तु खलु तयोर्ज्ञानी, न तु खलु तयोर्ज्ञानी, न तु खलु तयोर्ज्ञानी, शक्तिं करोत्यपहन्ति वा। क्या? शक्तिं
करोत्य पहन्ति वा न खलु तयोरज्ञाने शक्तिं करोति पहन्ति वा। प्रभवति शुचि प्रभवति क्या होगा? प्रभवति शुचिरबिम्बग्राहे। क्या? शुचिर बिम्बग्राहे। प्रभवति शुचिरबिम्बग्राहे मणिर्न मृदादयः। मणिर्न क्या? मणिर्न मृदादयः। बड़ा अच्छा श्लोक है, आनंद आ जाएगा पढ़ करके। क्या देखे? नहीं, एक चीज छूट गई है, एक मिनट। एक छूट गई चीज। हाँ, क्या कहते हैं? एक छूट गई लाइन। भवति ही पुनर्भूयान। क्या? भवति पुनर्भूयान। भवति पुनर्भूयान। भवति पुनर्भूयान। भवति पुनर्भूयान। भेदः खलम प्रतितद्यथा। क्या? भेदः फलम प्रतितद्यथा। प्रभवति क्या? कि प्रभवति शुचिर बिम्बग्राहे मणिर्न मृदादयः। देखिए क्या है? वितरति गुरुः प्राज्ञे विद्याम तथा तथैव जडे न खलु तयोरज्ञाने शक्तिं करोति पहन्ति वा। भवति पुनर्भूयान् भेदः फलं प्रतितद्यथा। प्रभवति शुचिरबिम्बग्राहे मणिर्न मृदादयः। क्या अर्थ है? कि गुरु जिस प्रकार से, प्राज्ञ माने बुद्धिमान, गुरु जिस प्रकार से बुद्धिमान बालक को पढ़ाता है वैसे ही वह मंद बुद्धि बालक को भी पढ़ाता है। गुरु जैसे बुद्धिमान बालक को शिक्षा देता है, पढ़ाता है, वैसे ही वह मंद बुद्धि बालक को भी पढ़ाता है, शिक्षा करते देता है। उन दोनों के ज्ञान में किसी प्रकार की कमी या बढ़ोतरी नहीं करता है कि ज्ञानी है उसको ज़्यादा पढ़ा दिया जाए और मूर्ख है उसको कम पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं। दोनों बच्चों को, चाहे ज्ञानी बालक है चाहे मंद बुद्धि बालक, ज्ञानी बालक हो चाहे मंद बुद्धि, दोनों बच्चों को बराबर ज्ञान देता है, बराबर शिक्षा देता है, एक जैसी करके शिक्षा देता है, किसी के साथ कोई कहते भेदभाव नहीं करता है। लेकिन फिर भी उसका फल क्या होता है? एक अलग अलग मिलता है। ज्ञानी को पढ़ाया जैसे वैसे पढ़ाया मंद बुद्धि बालक को, लेकिन दोनों को फल अलग अलग मिलता है। कारण क्या है? एक ही कक्षा में पढ़े सब बच्चे, कुछ मंद बुद्धि बालक हैं बेचारे बहुत कम बुद्धि और कुछ बहुत तेज, तो दोनों को फल एक सा मिला। कुछ बच्चे प्रथम श्रेणी में पास हो जाते हैं, कुछ बच्चे द्वितीय श्रेणी में पास होते हैं, कुछ बच्चे तृतीय श्रेणी में पास होते हैं, कोई फर्स्ट पास होते हैं, कुछ सेकेंड और कुछ थर्ड, और कुछ बच्चे तो फेल ही हो जाते हैं। तो 4 प्रकार का परिणाम हो। कितने प्रकार का परिणाम? कहते 4 प्रकार का। गुरु जैसे ज्ञानी बालक को पढ़ाता है वैसे ही मंद बुद्धि बालक को भी पढ़ाता है। किसी के ज्ञान में कोई घटोत्तरी या बढ़ोतरी नहीं करता है कि किसी को ज़्यादा पढ़ाए किसी को कम, सबको एक साथ पढ़ाता है, एक जैसा करता पढ़ाता है। लेकिन फिर भी दोनों की पढ़ाई का फल अलग अलग मिलता है। कुछ बच्चे प्रथम श्रेणी में पास होते हैं, कुछ द्वितीय श्रेणी में पास हो जाते हैं, कुछ तृतीय श्रेणी में पास हो जाते हैं, और कुछ बच्चे बेचारे असफल हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि प्रभवत जो स्वच्छ मणि होती है, जो स्वच्छ मणि होती है उसी में प्रतिबिंब या परछाई दिखाई देती है। उसी में जो स्वच्छ मणि होती है, जो स्वच्छ मणि होती है उसी में परछाई या चेहरा दिखाई देता है, जिसमें गंदगी लगी है, मिट्टी धूल सब लगी है, जिसमें कूड़ा कबाड़ है, उसमें जो है
प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। जो स्वच्छ मणि होती है उसी में परछाई दिखाई देती है, आकर दिखाई देगी। लेकिन जो गंदी मणि है, जिसमें गंदापन सब लगा है, मैल कुचैल लगा है, गंदी है, उस मणि में परछाई या चित्र या जो है चेहरा नहीं दिखाई देता है। इसलिए जब गुरु के पास पढ़ने के लिए जाएं तो पहले मन को स्वच्छ कर लें, पवित्र कर लें, काम क्रोध लोभ हिंसा दूर रहें और गुरु के प्रति सम्मान की भावना रखें, तो जो है उसका फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा, आप बहुत ही अच्छी श्रेणी में पास होंगे। तो यहाँ पर बेटा क्या है, लाटी रीत है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वैदर्भी रीत के भी कैसे लक्षण मिल रहे हैं और पांचाली रीत के भी कैसे लक्षण मिल रहे हैं। अगर इसमें करें समास कम भी हैं और अगर करते जाएं समास तो समास पर समास मिलते जाएंगे, समास पर समास ही समास मिल जाएंगे, तो पांचाली रीत भी बन जाएगी और देखा जाए समास कम भी है तो वैदर्भी। तो यहाँ पर ये क्या है, लाटी रीत का उदाहरण है और ये लाटी रीत का लक्षण ऊपर बताया हमने और नीचे क्या है, लाटी रीत का उदाहरण। तो आज के लिए बस इतना ही, शेष मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।